बहुत समय पहले कश्मीर नाम का एक सुंदर सा जंगल था, जहाँ एक गरीब रानो चिड़िया अकेले अपने घर में रहती थी। रानो चिड़िया के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए वो घर में अकेले रहती थी। उसे चित्र बनाने का बहुत शौक था। रानो चिड़िया को जहाँ भी खाली जगह मिलती वो चित्र बनाने लगती। वो बहुत ही सुंदर चित्र बनाती थी। कभी कभी तो वो खाली दीवारों पर ही सुंदर चित्र बना देती, जिसे देखकर पक्षी बहुत खुश होते थे। एक दिन वो जंगल में नदी किनारे बैठी थी और वो सोचते हुए अपने आप से कहती है, काश मेरे पास पेंसिल और बुक होती तो मैं कितने सुंदर सुंदर चित्र बनाती। लेकिन मेरे पास तो पेंसिल और बुक खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है। मैं तो बहुत गरीब चिड़िया हूँ। कभी कभार तो मुझे भूखा पेट ही सोना पड़ता है। ये कहकर उदास रानो चिड़िया जमीन पर पड़ी लकड़ी से एक आम का चित्र बना रही थी। तभी वहाँ पर एक बूढ़े बाबा आते हैं और रानो चिड़िया से कहते हैं, बेटा, मुझे बहुत प्यास लग रही है। मैं उड़ता उड़ता बहुत थक गया हूँ। अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो तुम मुझे पानी लाकर पिला सकती हो। हाँ बाबा, आप परेशान ना हो, मैं अभी आपके लिए नदी से पानी ले आती हूँ। ये कहकर रानो चिड़िया नदी से पानी लेने चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो बूढ़े बाबा के लिए पानी ले आती है और उन्हें पानी पिला देती है। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा तुम्हारा। तुम एक बहुत अच्छी और नेक दिल चिड़िया मालूम पड़ती हो। तुम यहाँ अकेले इस जंगल में क्या कर रही थी? तभी बूढ़े बाबा की नजर रानो चिड़िया के बनाए हुए आम के चित्र पर पड़ती है। वो उस चित्र को देखकर रानो चिड़िया से कहता है, अरे वाह बेटा, ये आम का चित्र तो बहुत ही अद्भुत है। तुम्हारी चित्रकला तो बहुत अच्छी है। ये आम का चित्र एकदम असली आम जैसा लग रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी, जो आपने मेरी चित्रकला की तारीफ करी। अरे बेटा, वैसे तुमसे एक बात पूछूं? तुम ये चित्र पेंसिल से कॉपी पर क्यों नहीं बनाती हो? कॉपी पर चित्र बनाने से तुम्हारे चित्र तुम्हारे पास हिफाजत से रहेंगे, वरना इस तरह जमीनों पर चित्र तो बारिश और हवा की वजह से 2 मिनट में खराब हो जाते हैं। फिर रानो चिड़िया उस बूढ़े पक्षी को अपनी आप बीती सुनाती है। बाबा जी, मैं बहुत गरीब हूँ। बचपन में मेरे माता पिताजी के गुजर जाने के बाद मेरी सारी इच्छाएं अधूरी रह गई। और तो और नोटबुक पेंसिल खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है मेरे पास। इसलिए जब भी मेरा मन करता है मैं खाली जमीन और दीवारों पर चित्र बना देती हूँ। रानो चिड़िया की ये सब बातें सुनकर बूढ़ा पक्षी भावुक हो जाता है। वो रानो चिड़िया से कहता है, बेटा तुम परेशान मत हो। सुनो बेटा, मैं तुम्हें एक पेंसिल देता हूँ। ये कोई मामूली पेंसिल नहीं, बल्कि ये एक जादुई पेंसिल है। तुम इस पेंसिल से जो चित्र बनाओगी वो चित्र असली में परिवर्तित हो जाएगा। और हाँ बेटा, एक बात ध्यान से सुनो, तुम इस पेंसिल को अपने स्वार्थ के लिए उपयोग मत करना, वरना ये पेंसिल जलकर भस्म हो जाएगी। तुम इस पेंसिल से केवल दूसरों की मदद करना और उनकी परेशानियों को दूर करना। ठीक है बाबा जी, मैं समझ गई। आप परेशान मत हो, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूँगी। ये सुनकर वो बूढ़ा वहाँ से चला जाता है। फिर रानो चिड़िया उस जादुई पेंसिल से जमीन पर एक चित्र बनाने लगती है। कुछ ही मिनटों में वो चित्र बाहर निकल आता है। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। ये तो सच में जादुई पेंसिल है। अब मैं चित्र बनाकर जंगल में रहने वाले पक्षियों की मदद करूँगी। ये कहकर रानो चिड़िया वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे रास्ते में एक किसान चिढ़ा दिखाई देता है। वो सामान ढोकर ले जा रहा था। अरे किसान काका रुकिए, ऐसे आप बोरे को उठाकर मत ले जाओ। रुको, मैं तुम्हें एक बैलगाड़ी बनाकर देती हूँ। फिर रानो चिड़िया बैलगाड़ी का चित्र बनाती है। लो, बन गई आपकी बैलगाड़ी। आज से आप रोजाना अपना सारा सामान इसी में ढोना। बहुत बहुत शुक्रिया रानो बेटा। फिर इस तरह रानो चिड़िया जंगल में रहने वाले सभी पक्षियों की मदद करती है। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर अचानक एक दिन जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से सब पक्षियों के घर बारिश के पानी में बह जाते हैं। अब सब पक्षी बेघर हो जाते हैं और भूख से तड़पने लगते हैं। उन सब पक्षियों को इस तरह परेशान देखकर रानो चिड़िया को बहुत बुरा लगता है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? हमारा हंसता खेलता जंगल बर्बाद हो गया। सब पक्षी बेघर हो गए। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं इन सब पक्षियों की मदद कैसे करूं? तभी रानो चिड़िया को अपनी जादुई पेंसिल का ख्याल आता है। अरे हाँ, याद आया, मेरे पास जादुई पेंसिल है। क्यों ना मैं उस जंगल के सभी पक्षियों के लिए जामुन का घर बनाऊं। ये कहकर रानो चिड़िया उस जादुई पेंसिल से बहुत सारे जामुन के घर के चित्र बनाती है। कुछ ही मिनटों में वहाँ बहुत सारे जामुन के घर प्रकट हो जाते हैं।
जिसे देखकर सब पक्षी बहुत खुश होते हैं। अरे वाह रानो चिड़िया, ये जामुन के घर तो बहुत सुंदर है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने हमारी इतने बुरे वक्त में मदद की। हम सब पक्षी तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं चुका पाएंगे। फिर वो सब पक्षी उस जामुन के घर में रहने लगते हैं। तभी रानो चिड़िया का पड़ोसी कालू कौवा रानो से कहता है, बेटा रानो, तुम इतने सारे चमत्कार कैसे कर लेती हो? कालू अंकल, वो सब चमत्कार इस जादुई पेंसिल का है। जो चाहिए उसका चित्र बना दो, तुरंत वो चीज चित्र से बाहर आ जाएगी। अच्छा रानो, ठीक है बेटा, जल्दी से अपने घर में जाकर सो जाओ क्योंकि रात भी होने वाली है। और हाँ, दरवाजा खिड़की अच्छे से बंद करना। फिर रानो चिड़िया अपने घर चली जाती है और कौवा अपने मन ही मन कहता है, इस बेवकूफ रानो चिड़िया ने तो सीधा सीधा बता दिया। अब तो वो पेंसिल मैं चुरा लूंगा। कालू कौवा छुपकर रानो चिड़िया के घर पर जाता है और जादुई पेंसिल चुराकर अपने घर ले आता है। मैं अब चुटकी भर में अमीर हो जाऊंगा। बस मुझे सोने के खजाने का चित्र बनाना है और तुरंत बहुत सारा खजाना बनकर मेरे सामने आ जाएगा। जल्दी जल्दी चित्र बनाता हूँ। यह सोचकर कालू कौवा जादुई पेंसिल से चित्र बनाना शुरू करता है। अब मैं यहाँ बड़ा सा सोने का खजाना बनाता हूँ, यहाँ से यहाँ तक और इससे यहाँ तक इतना बड़ा बनाना है कि मेरी 7 पुश्तें बैठ कर खाएं। इस तरह कालू कौवा कुछ समय में बड़ा सा सोने के खजाने का चित्र बना लेता है। जैसे ही सोने के खजाने का चित्र पूरा बन जाता है, तुरंत जादुई पेंसिल में आग लग जाती है, वो जलने लगती है। उसके साथ साथ कालू कौवा का पंख भी जलने लगता है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? मेरा पूरा पंख जल गया और जादुई पेंसिल भी जल गई। अरे ये क्या हो गया? हे ऊपर वाले, मेरा पूरा पंख जला दिया इस पेंसिल ने। उसके चीखने की आवाज सुनकर रानो चिड़िया वहाँ पर आती है। ये सब आपके साथ इसलिए हुआ क्योंकि बाबा जी ने कहा था, अगर पेंसिल को निजी स्वार्थ के लिए उपयोग करोगे तो यही परिणाम मिलेगा। इसलिए आपको अपनी चोरी का फल प्राप्त हो चुका है। कालू कौवे को अपनी गलती की सजा मिल जाती है। फिर रानो चिड़िया अपने जामुन के घर में खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कृपया कमेंट करके बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। माँ, मुझे बचाओ, मुझे सांप ने काट लिया। माँ, मुझे बचाओ, मेरे बहुत दर्द हो रहा है। माँ। कुकू, मेरे बेटे, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी, मैं तुझे बचा लूंगी। रानो चिड़िया अपने पति टुन्नू चिढ़ा और अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। रानो चिड़िया और उसके पति टुन्नू ने लव मैरिज की थी, जिस वजह से रानो की सास ने उन दोनों को घर से निकाल दिया था। तब वो दोनों अलग एक घर में रहते थे, लेकिन अचानक से कुछ दिनों बाद एक चील उसके पति पर हमला कर देता है, जिस वजह से उसके पति की मौत हो जाती है। वो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालती है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज थी कि जंगल में बाढ़ आ जाती है और पक्षियों के घर डूबने लगते हैं। तेज बारिश की वजह से रानो का घर भी टूट जाता है। तब रानो अपने दोनों बच्चों को लेकर अपनी सास के घर आती है, लेकिन उसकी सास तो उसे देखकर दरवाजा भी नहीं खोलती है। माँ जी, दरवाजा खोलिए प्लीज। माँ जी, हमें कुछ दिनों तक अपने घर में रख लीजिए, हमारा घर इस तेज बारिश में टूट गया है। माँ जी, प्लीज दरवाजा खोलिए। तभी अंदर से एक आवाज आती है, देख रानो, तू चुपचाप यहाँ से चली जा, मेरा दरवाजा मत बजा। मेरे बेटे को तो खा गई, अब क्या मुझे भी खाने आई है? चल निकल जा यहाँ से, कल मुही कहीं की। माँ जी, ज्यादा नहीं तो सिर्फ आज के लिए हमें अपने घर में रख लीजिए। माँ जी, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, मेरे बच्चे बारिश में भीग रहे हैं और तो और जंगल में बहुत पानी भी भरा है। प्लीज माँ जी, हमें आज अपने घर में रख लीजिए। नहीं रानो, बिल्कुल नहीं, मैं तुझे अपने घर में नहीं आने दूंगी। अगर तूने मेरे घर के अंदर आकर चोरी कर ली तो चोरनी कहीं की, चली जा यहाँ से। अपने बच्चों को भी साथ लेकर जा, फिर दोबारा अपना चेहरा मुझे मत दिखाइयो। माँ जी प्लीज, आप हमें अपने घर के अंदर रख लो। और आप ऐसा क्यों कह रही है कि हम चोरी करेंगे? हम आपके घर में क्यों चोरी करेंगे? चलो आप मुझे, नहीं तो आप अपने इन छोटे छोटे बच्चों को ही रख लो। देख रानो, अब बहुत हो गया, तू चुपचाप से अपने इन बच्चों को लेकर यहाँ से चली जा। अगर तू नहीं गई तो मैं तुझे धक्के मारकर यहाँ से भगा दूंगी। और वैसे भी हमारा तुझसे कोई नाता नहीं है जो मैं तुझे अपने घर में रखूं। इसलिए अब तू चली जा यहाँ से, मेरा ज्यादा दिमाग मत पका, बहुत हो गया तेरा नाटक।
रानो चिड़िया अपनी सास से बहुत मिन्नतें करती है, लेकिन उसकी सास पर उसकी बातों का कोई भी असर नहीं पड़ता और वो ना ही उसे और ना ही उसके बच्चों को घर के अंदर बुलाती है। तभी यह सब देखकर उसका छोटा बेटा कहता है, माँ अब हम कहाँ जाएंगे माँ, और हम कहाँ रहेंगे? यहाँ तो कितनी तेज बारिश हो रही है। मेरे बेटे तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ याद आया, मैंने आज सुबह लाडो की बातें सुनी थी। वो कह रही थी कि दूसरे जंगल में बारिश नहीं हो रही है, तो हम ऐसा करते, हम भी दूसरे जंगल ही चलते हैं, क्योंकि अब हमारे पास वहाँ जाने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। मम्मा क्यों ना हम इस जंगल में किसी पेड़ के नीचे रहे तो? नहीं कुकू बेटा, अगर ऐसे हम रहेंगे तो जंगल के पक्षी हमें रहने नहीं देंगे, वो हमें ताने देंगे। इसलिए अब हमें यहाँ से दूर जाना होगा, और वैसे भी भगवान ने जो हमारे नसीब में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। फिर रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर पहाड़ों वाले जंगल की तरफ जाती है। वहाँ पहुँचकर वो तीनों देखते हैं कि वहाँ तो खाने के लिए पेड़ों पर बहुत से फल भी लगे हुए थे। मम्मा अब तो हम यहाँ आराम से रह सकते हैं और हमें यहाँ खाने की भी कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इन पेड़ों पर तरह तरह के मीठे फल लगे हुए हैं। हम इन्हें खाकर अपना पेट भर लेंगे और हम आराम से रहेंगे। हाँ माँ, गुड़िया बिल्कुल ठीक कह रही है। और तो और इस जंगल में बाढ़ का पानी भी नहीं आ सकता है। यहाँ तो पेड़ पौधों की ठंडी हवा है। माँ अच्छा हुआ कि उस जंगल में बाढ़ आ गई, कम से कम हम इतने अच्छे जंगल में तो आ गए। अब हम यहाँ आराम से रह सकते हैं। बेटा बाढ़ आना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बाढ़ में जान और माल दोनों का ही नुकसान होता है। अच्छा ही हुआ कि हम इस जंगल में आ गए, नहीं तो हम जिंदा नहीं बचते। लेकिन हमें यहाँ रहने के लिए एक घर बनाना होगा, क्योंकि इस जंगल में जंगली जानवर भी रहते होंगे, कहीं वो हमें खा ना ले। लेकिन मम्मा हम घर बनाएंगे किससे? बेटा हम लकड़ियों और घास फूस वगैरह से अपना घर बना लेंगे। हाँ माँ, मैं अभी पेड़ के ऊपर चढ़कर लकड़ियाँ तोड़ता हूँ। नहीं मेरे बच्चों, पेड़ में भी तो जान होती है और हम उन्हीं की वजह से जीवित रह पाते हैं और सांस लेते हैं, और वही हमें खाने के लिए फल भी देते हैं। तो हमें उन्हें ऐसे काटना या तोड़ना नहीं चाहिए, यह गलत बात होती है। बेटा हम जंगल में से सूखी लकड़ियाँ ढूंढेंगे और उन्हीं से अपना घर बनाएंगे। इस जंगल में हमें बहुत सारी सूखी लकड़ियाँ मिल जाएंगी। फिर रानो चिड़िया अपने बच्चों की मदद से लकड़ियाँ इकट्ठी करने लगती है और कुकू भी नदी की तरफ घास लेने चला जाता है। तब रानो उसे आवाज लगाकर कहती है, कुकू मेरे बेटे तुम वहाँ अकेले मत जाओ, पहले हम लकड़ियों से घर बना लेते हैं, फिर बाद में हम दोनों साथ जाएंगे घास लेने। लेकिन कुकू तो अपनी मम्मा की बात नहीं सुनता और वो अकेला नदी की तरफ आ जाता है। तभी वो जोर से चिल्लाने लगता है, मम्मा जल्दी आओ, मम्मा जल्दी आओ। फिर रानो और गुड़िया जल्दी से कुकू के पास आती है। क्या हुआ कुकू बेटा, तुम ऐसे जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हुआ जल्दी बताओ। माँ मुझे एक जहरीले सांप ने काट लिया है। यह बात सुनकर तो गुड़िया और रानो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी कुकू ये बात कहकर बेहोश हो जाता है। कुकू मेरे भाई तुम्हें क्या हो गया? उठ जाओ, क्या हुआ तुम्हें? कुकू मेरे बेटे उठ जा, क्या हो गया तुझे? हे भगवान, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? पहले आपने मेरे पति को मुझसे छीन लिया, फिर घर, और अब मेरा बेटा। नहीं ऐसा मत करो, मेरे बेटे को मुझे वापस कर दो, मैं आपसे विनती करती हूँ। तभी वहाँ लगे गुलाब के फूल में से आवाज आती है, रानो मैं एक जादुई गुलाब का फूल हूँ। मैंने तुम्हारी बातें सुनी जब तुम अपने बच्चों को पेड़ पौधों के बारे में समझा रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हारे बेटे को दोबारा जिंदा कर रहा हूँ। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? रानो तुम कोई सपना नहीं देख रही हो, तुम जो कुछ भी सुन रही हो सब कुछ सच है। मैं अभी तुम्हारे बेटे को जिंदा कर देता हूँ और तुम्हारे सामने जादुई गुलाब का एक घर बना देता हूँ। बस तुम अपनी आंखें बंद कर लो और जैसा घर तुम बनाने के लिए सोचोगी वैसे ही घर तुम्हारे सामने बनकर तैयार हो जाएगा। फिर रानो अपनी आंखें बंद कर लेती है और वो आंखें बंद करके जैसा घर अपने मन में सोचती है वहाँ वैसा ही एक जादुई गुलाब का सुंदर सा घर बनकर तैयार हो जाता है। वो घर दिखने में बहुत सुंदर लग रहा था और फिर कुकू भी ठीक हो जाता है। माँ गुड़िया आप दोनों ये क्या कर रही हो? कुकू तुम ठीक हो ना मेरे बेटे? माँ मुझे क्या हुआ था, मैं तो बस सोया हुआ था। लेकिन माँ इतनी सी देर में आपने इतना सुंदर सा घर बना लिया। घर? कौन सा घर बेटा? फिर जैसे ही रानो सामने की तरफ देखती है तो वहाँ उसे एक सुंदर सा विशाल जादुई गुलाब का घर दिखाई देता है। जैसा रानो ने सोचा था वैसा ही।
मम्मा, ये घर तो बहुत अच्छा है और ये बिल्कुल फूलों की तरह महका रहा है। हाँ बेटा, क्योंकि ये जादुई गुलाब का घर है। फिर इस तरह से रानो अपने दोनों बच्चों के साथ अपने जादुई गुलाब घर में खुशी खुशी रहने लगती है।